कहा जाता है जापान के एक छोटे से आइलैंड पर अनगिनत औरतें रहती थी जिनकी जिंदगी बस धंधे से जुड़ी थी। हर रात यहाँ ढेरों मर्द आते, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें एक खतरनाक दलदली नदी पार करनी पड़ती। उस दिन भी छोटी नाव में मर्दों की भीड़ बैठी थी। रास्ते में उन्होंने पानी में कई गर्भवती लाशें तैरती देखी, लेकिन हैरानी की बात किसी को डर नहीं लगा। सबको ये बिल्कुल नॉर्मल लगा। सिर्फ एक इंसान बेचैन था, टोफू साहब, जो विदेश से आया था। असल में उसका मकसद औरों जैसा नहीं था। वो यहाँ सिर्फ अपनी पुरानी मोहब्बत मीना को ढूंढने आया था, जिससे वो बरसों से बिछड़ा हुआ था। कई घंटे बाद नाव आइलैंड पर लगी। मर्द बेसब्र होकर घरों में भागे, मानो कोई खूबसूरत औरत छिन न जाए। लेकिन टोफू शांति से चलता रहा, हर चेहरे को गौर से देखता, उम्मीद करता कि कहीं मीना मिल जाए। मगर कितनी भी तलाश की, उसे वो नहीं दिखी। ये उसका आखिरी सुराग था और अब सब बेकार होता दिख रहा था। ठीक उसी वक्त उसने देखा, सारी औरतें ग्राहकों को बुलाने में लगी थी, बस एक लड़की को छोड़कर। वो कमरे के अंदर चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी ने उसकी रूह से जान खींच ली हो। टोफू उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी मालिक अंदर आया और गुस्से में उस लड़की पर चिल्लाने लगा। उसे धक्का दिया, लात घूंसे मारे और कहा, जाकर काम कर। इसी दौरान एक बौना मालिक आया और टोफू के सामने खड़ा होकर बोला, यहाँ हर किसी को एक औरत चुननी ही पड़ेगी। बौने मालिक ने टोफू से साफ कहा, अगर औरत नहीं चुनी तो रात में इस आइलैंड पर भूत प्रेत घूमते हैं और यहाँ से निकलने वाली नाव अब सुबह ही आएगी। मजबूरी में टोफू को वहीं रुकना पड़ा और उसकी नजर गई उसी औरत पर जो कोने में छुपी बैठी थी। वो धीरे धीरे उसके पास आई और कमरे में दिया जलाया। अब जाकर उसका असली चेहरा सामने आया। उसके चेहरे का आधा हिस्सा फरिश्ते जैसा था और आधा भयानक दानव जैसा। लेकिन टोफू को जरा भी डर नहीं लगा, उल्टा उसकी आंखों में जिज्ञासा और गहरी दिलचस्पी थी। औरत घबरा गई, ये आदमी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ देर बाद दोनों में बातें शुरू हुई। उसे पता चला कि उसका नाम शालिनी है। वो बोली, मैं पैदा ही ऐसे चेहरे के साथ हुई थी, इसी वजह से लोग मुझे बदसूरत कहते हैं। मेरा धंधा भी सबसे खराब चलता है। मालिक अक्सर मारता पीटता है। बातों बातों में टोफू ने उससे अपने दिल का राज खोल दिया। मैं यहाँ अपनी मोहब्बत को ढूंढने आया हूँ। उसका नाम मीना था, बहुत खूबसूरत थी और उसकी शक्ल मेरी मरी हुई बहन से हूबहू मिलती थी। हमने वादा किया था कि मैं एक दिन वापस आऊंगा। शालिनी चौंक गई। मीना, हाँ मैं उसे जानती हूँ। लेकिन टोफू का दिल धड़क उठा, क्या वो यहाँ है? शालिनी ने सिर झुका लिया और बोली, कुछ दिन पहले वो तुम्हारा इंतजार करते करते फांसी लगाकर मर गई। ये सुनते ही टोफू के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, हमने वादा किया था।